तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे झारखंड के प्रमुख किले एवं राजप्रासाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, पलामू किला अवस्थित है। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पलामू किला अवस्थित है पलामू में, लेकिन पलामू किला है सो पलामू में नहीं है, ये हमेशा लातेहार में ही इसका उत्तर रहेगा। तो आप ये मत भूलिएगा कि लातेहार में है पलामू किला। आप पलामू किला में टिक नहीं मारिएगा, सीधे लातेहार में टिक मारिएगा। तो ये प्रश्न है, पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगा नदी। औरंगा नदी के किनारे है पलामू किला, ये याद रखिएगा, लातेहार में। तो अगला है, पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि पलामू में जो है, पलामू क्षेत्र में चेरो वंश का शासन चलता था, चेरो वंश का राजतंत्र चलता था। तो इसका राइट आंसर चेरो वंश। अगला है, पलामू किला का निर्माण किस वर्ष किया गया था। निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1619 ईस्वी में। 1619 ईस्वी में पलामू किला का निर्माण कराया गया था लातेहार में। ये याद रखिएगा, चेरो के द्वारा, चेरो वंश के द्वारा। अगला देख लेते हैं। अगला है, पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। मतलब पलामू किला के अंदर एक और किला है, पुराना किला जिसे कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट जो आंसर है ये है प्रताप राय। प्रताप राय ने पुराने किले का निर्माण करवाया था। पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए, नया किला भी है इसके अंदर में, तो इसका निर्माण किसने करवाया था ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा मेदिनी राय। मेदिनी राय ने नए किला का निर्माण करवाया था। अगला है, पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरो वंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो जो पुराना किला जो निर्माण करवाया था चेरो वंशी जो राजा थे प्रताप राय, इनमें पूछा गया कौन से मुगल के, मतलब किस मुगल के शासनकाल में ये भी, इनका भी शासन चलता था। ये चेरोवंशी राजा का भी उस समय शासनकाल चलता था। तो इसका राइट आंसर है शाहजहाँ। शाहजहाँ का जब मुगल शासनकाल चल रहा था दिल्ली में, तभी चेरोवंशी राजा प्रताप राय का शासनकाल पलामू में चल रहा था, ये याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए, पुराने पलामू किला का निर्माण चेरोवंशी राजा मेदिनी राय इनमें से किस मुगल शासन के समकालीन थे। तो वो तो हो गया नया किला जो शाहजहाँ के टाइम में था। तो और यहाँ पर पूछा गया पुराना किला। तो पुराना किला के टाइम में मेदिनी राय थे, चेरोवंशी राजा। और नया किला के टाइम में कौन थे, प्रताप राय थे। ये एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है ये है औरंगजेब। औरंगजेब के समय में पुराने पलामू किला का निर्माण करवाया गया था। अगला है, नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से पुकारा जाता है। तो जाहिर सी बात है, नागपुर में है, छोटा नागपुर में, तो इसे नागपुरी दरवाज़ा ही कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर नागपुरी दरवाज़ा के नाम से पुकारा जाता है। पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है दाऊद खान। दाऊद खान ने पलामू किले के स्थित है जो पलामू में 3 गुंबद वाला मस्जिद जो है उसका निर्माण करवाया था दाऊद खान ने। विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है ये पलामू में स्थित है। विश्रामपुर का किला कहाँ पे है, पलामू में है। अब विश्रामपुर जो किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा करवाया गया था। तो ये चेरो वंश, क्योंकि चेरो का शासन चलता था पलामू में, ये याद रखिएगा हमेशा आप। विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा ने करवाया था। तो किस चेरोवंशी राजा ने करवाया था विश्रामपुर किले का निर्माण। तो इसका राइट आंसर है टड़वन। पलामू में स्थित रोहिलो का किला, देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, पलामू में स्थित रोहिलो का किला का निर्माण किसने करवाया था। तो मुजफ्फर खान इसका राइट आंसर होगा, मुजफ्फर खान।
पलामू स्थित रोहिल्लो का किला का आकृति क्या है? तो इसका आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका निर्माण पुरलमल के वंशधरों ने करवाया था और यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है। ये दोनों सही है, उपरोक्त दोनों सही है। पलामू स्थित शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शाहपुर, पलामू में जो शाहपुर है, तो इस किले में मुगलकालीन स्थापत्य की झलक मिलती है, ये सही है। इस किले का निर्माण चेरोवंशी राजा गोपाल राय द्वारा करवाया गया था, ये भी सही है। इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये गलत है, प्रवेश द्वार बंगाल का ये नहीं है। लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है जाजदास ने। लातेहार स्थित नारायणपुर किले के निर्माता जाजदास थे। चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे। ये जो नारायणपुर के निर्माता जो जाजदास थे वो चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे। झारखंड में प्रसिद्ध पद्मा किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह किला हजारीबाग जिले में स्थित है, ये सही है। इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो झारखंड के एक एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि पद्मा किला किस जिले में अवस्थित है? तो ये हजारीबाग में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। अगला है हजारीबाग स्थित बादाम के किले का निर्माण इनमें से किसने करवाया था, किस राजा ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है हेमंत सिंह। हेमंत सिंह ने बादाम के किले का करवाया था। अगला है रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका कथन सत्य नहीं है, इसमें ये पूछा गया है। तो इस किले का निर्माण सबल राय ने कराया था, ये सत्य है। इस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है, ये भी सत्य है। इस किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है, ये जो है ये गलत है। तो ये जो है हम्पी इसे नहीं कहा जाता है। किसे? रामगढ़ के किले को हम्पी नहीं कहा जाता है। अगला है रामगढ़ में स्थित गढ़ बांध के किले के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने करवाया, सही है। इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय करवाया गया, ये भी सही है। इस किले में राजा राममोहन राय ने 1885 ईस्वी में यात्रा की थी, ये भी सही है। तो ये तीनों इसमें सही है। कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? कुंडा का किला, ये भी प्रश्न पूछा गया है बहुत सारे झारखंड के एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर है चतरा में अवस्थित है। कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये है धनबाद में। जैसा कि आपको पता है कि कतरास जो है धनबाद तरफ पड़ता है, तो आप यहाँ पे आसानी से टिक कर सकते हैं धनबाद। कतरासगढ़ का किला जो है किस नदी के किनारे है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है कटनी नदी। कटनी नदी के किनारे है, धनबाद में है कटनी नदी, आप याद रखिएगा। पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है धनबाद में। पंचकोट का किला जो है धनबाद में है। पंचकोट का किला का इनमें से किस पहाड़ी पर है? तो पंचेत पहाड़ी जो धनबाद में है, ये भी याद रखिएगा। पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गोवंश के शासक ने इसे करवाया था, पंचकोट का किला का निर्माण। पंचकोट के किले का निर्माण गोवंश के किस शासक ने करवाया था? तो उनका नाम था गोमुखी नाम था, जिसने पंचकोट का किला का निर्माण करवाया था। पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का क्या वर्ष अंकित है? तो 1600 ईस्वी अंकित है। 1600 ईस्वी में ये बना था, ये अंकित है वहाँ पर। पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर रखा गया था, किस आधार पर किया गया था पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ये 5 दीवारों से घिरे होने के कारण
5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसका नाम पंचकोट पड़ा था। झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? झरियागढ़ तो आपको पता है झरिया धनबाद में है, तो यहाँ पर आप आसानी से इसे टिक लगा सकते हैं। तो रातू का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो रातू का किला जो है ये रांची में अवस्थित है। रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो वर्तमान किले का निर्माण जो है 1870 ईस्वी में किया गया था। रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने करवाया था, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, रातू का वर्तमान किले का निर्माण उदयनाथ सहदेव ने करवाया था। तो रातू के किले के संबंध इनमें से कौन सा कथन सत्य है? किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसमें पूछा गया है। तो इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा करवाया गया था, ये सही है। रातू के किले के अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है, ये भी सही है, क्योंकि इसका निर्माण ही अंग्रेजियों ने करवाया था, ठेकेदारों ने। तो अंग्रेजी झलक इसमें मिलती है इस किले में, रातू के किले में। तो इसका राइट आंसर दोनों कथन सत्य है। तिलमी का किला इनमें से किस जिले में है? तो ये है खूंटी में। खूंटी में क्या है? तिलमी का किला है खूंटी में। तो यहाँ पे पूछा गया है खूंटी स्थित तिलमी के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछा गया है। तो कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त दोनों कथन इसमें सत्य है। तो क्या क्या सत्य है हम देख लेते हैं। तो इसका निर्माण एक नागवंशी ठाकुर द्वारा करवाया गया था, सत्य है। इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, ये भी सत्य है। तो तिलमी के किलों के बारे में ये दोनों कथन सत्य है कि नागवंशी ठाकुरों ने करवाया था इसका निर्माण, और मोक्ष प्राप्ति के लिए इसका निर्माण करवाया गया। अगला है दोयसा का किला किस झारखंड के राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये तो सभी को पता है, गुमला में है। गुमला में है इसका राइट आंसर। तो ये है गुमला स्थित दोयसा के किलों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है दोयसा का किला, जिसे कहते हैं नवरत्नगढ़ का किला। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। जो दोयसा का किला है, नवरत्न का किला जो है, उसका निर्माण किसने करवाया था? गुमला में स्थित दोयसा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दुर्जन साल इसका राइट आंसर, दुर्जन साल। दोयसा के किले का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था जो गुमला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर 1585 ईस्वी। तो दोयसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे 5 मंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था, मतलब 5 मंजिला है ये सही है। इस भवन का निर्माण कनगुड़ा शैली में किया गया, ये भी सही है। यह भवन दांतेदार पड़कोटो दीवारों से घिरा हुआ है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तीनों सही है। दोयसा के किलो मतलब नवरत्नगढ़ का किला जो है। दोयसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें पूछा गया सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोयसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया है, सत्य है। दोयसा के किले के अंदर शिव का मंदिर का निर्माण करवाया गया, ये भी सही है। दोयसा के किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, मतलब ये तीनों सही है। ईंटों से करवाया गया था, शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया गया, और इसे संरक्षित किया गया, म्यूजियम बनाया गया, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। इनमें से किस किले को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो झारखंड का हम्पी जो कहा जाता है, दोयसा को किला को कहा जाता है, यानी नवरत्नगढ़ का किला, जो कि गुमला में अवस्थित है। अगला है पालकोट का राजमहल। पालकोट का राजमहल किस जिले में है? तो ये है गुमला में। पालकोट जो है गुमला में है। गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था निर्माण, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह ने गुमला के पालकोट किले का निर्माण करवाया था। अगला है नागफेनी किले का इनमें से
किस स्थान पर अवस्थित है नागफेनी का किला? तो ये सिसई में है, सिसई में अवस्थित है नागफेनी का किला। नागफेनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा में स्थित है, ये असत्य है। इस किले में एक पत्थर पर एक राजा उसके 7 रानियों का एक कुत्ते का चित्र अंकित है, ये सही है। ठीक है। जैतगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में है? ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में है जैतगढ़ का किला। पश्चिमी सिंहभूम में जैतगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे पूछा गया निर्माण किसने करवाया था? वही जैतगढ़ जो पश्चिमी सिंहभूम में है। तो इसका राइट आंसर है काला अर्जुन सिंह। काला अर्जुन सिंह ने जैतगढ़ किले का निर्माण करवाया। जैतगढ़ का किला जो है किस नदी के किनारे है? इसमें पूछा गया, तो इसका राइट आंसर बैतरनी नदी होगा। बैतरनी नदी के किनारे जैतगढ़ का किला है जो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। अगला है जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो ये है पश्चिमी सिंहभूम में जगन्नाथ का किला। अगला है जगन्नाथ का किला को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जगन्नाथ का किला का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है ये है पोराहाट का किला। पोराहाट का किला भी कहते हैं जगन्नाथ को किला को। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। जगन्नाथ सिंह ने करवाया, इसलिए इसका नाम जगन्नाथ का किला पड़ा था। अगला है चकत्तरपुर की राजवाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? चकत्तरपुर में जो राजवाड़ी है कौन सा इसमें सत्य है कथन, ये पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। इसका निर्माण 1910-20 ईस्वी के बीच कराया गया, ये सही है। इसका निर्माण नरपति सिंह द्वारा करवाया गया, ये भी सही है। इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया, ये भी सही है। मतलब ये तीनों सही है, तीनों इसमें सही है, तीनों सही है। केसानगढ़ का किला इनमें से किस जिले में है? तो केसानगढ़ का किला जो है किस जिले में है पूछा गया है। तो केसानगढ़ का किला जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, पश्चिमी सिंहभूम में केसानगढ़ का किला है। तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो तेलियागढ़ का किला जो है ये है राजमहल में स्थित है तेलियागढ़ का किला। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, वेरी इम्पोर्टेंट। तेलियागढ़ के किला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब सत्य नहीं है? तो इसे बंगाल का प्रवेश कहा गया, ये सही है। देखिए यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो तेलियागढ़ का किला को कहा जाता है। इसका निर्माण मुगल काल में करवाया गया था, ये भी सही है। इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था, ये गलत है, ये गलत है। अगला है तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्रियों ने किया था? तो यहाँ पे भारत में कोई भी विदेशी यात्री आते थे वो यहाँ का विवरण देते थे। तो कौन कौन यात्री हमारे भारत में आए थे? यात्री हेंगसांग आया था, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ आया था, फ्रांसीसी यात्री बुकानन और कनिंघम आया था, और इन सभी ने तेलियागढ़ के बारे में विवरण दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी ने तेलियागढ़ किले का उल्लेख किया था। तो झारखंड के प्रमुख किले एवं राजप्रासाद यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो ये उड़ान पब्लिकेशन से लिया गया है। अगर आपको ये सब वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।